और आइए देखिए इधर हो रही पर नाहिल आपने लिल्ली पर सवार जंगलों में आपने भांगे आला उदल की तलाश में निकल पड़े और इधर देखिए आखेट करने निकले आला उदल। और देखिए रास्ते में वरई पद्माहिल से मुलाकात होती है। आगे क्या होता है कहानी पर गौर कीजिएगा। और हिंद के नौजवानों उठो शान से, हिंद के नौजवानों उठो शान से, अपनी हस्ती मिटा दो वतन के लिए। हिंद के नौजवानों उठो शान से, अपनी हस्ती मिटा दो वतन के लिए। हिंद के नौजवानों उठो शान से, अपनी हस्ती मिटा दो वतन के लिए। बागबानी का दावा है तुमको ये बागबानी, बागबानी का दावा है तुमको लेकिन जान देना पड़ेगा। बड़े भैया काम करते करते काफी दूर आ गए। जी हाँ, और ये सामने से ऐसा लगता है मामा जी आ रहे हैं। ये का हो भैनऊ क्या मामा जी? और सब ठीक ठाक तो है मामा जी। खुश रहो भैनऊ और सब ठीक है। तबीयत कैसा है बाबा जी? अचानक आप एक हमारे पास, अरे अचानक कोई खास काम? ऐसे तबीयतें आए भैनऊ, हम कहा चलो ऐसे जात रहे घर की थी और हम सोचा कि अब घर की तरफ न जाके चलो दशहर प्रो होके अपने दोनों भैनवन से मिल ले तब जावे उरई कतनी दूर है। वो तो बहुत अच्छा किया मामा जी। अब घोड़िया थोड़ा छूट गया है जंगलों में, हेरत हेरत हम परेशान हो। चलिए ठीक है मामा जी, आपके बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए। लेकिन बहनों, लेकिन क्या मामा जी? अजीबो गरीब बात देखा हम उधर, हाँ जंगलवा कही थी ऐसे घोड़िया हेरत ऐसे रास्ता रास्ता आवत रहे। फिर क्या हुआ मामा जी? एक अजीबो गरीब बात देखा कि एक उज्जर घोड़ा और वह सजा संवरा और हम कहा हमार भैनवा हइयो नहीं ना और एक ठौरे लिए चला जाता। मामा जी कैसी बात कर रहे हैं आप? बहकी बातें कर रहे हैं। लेकिन हमें सुबह तो वह का रोकावा, हम कहा रुको या घोड़ा तो हमारे भाईने उदल के, और या घोड़ा कहाँ जाता है? मतलब आपने हाँ पूछा बहनों उसे रुका कर ये पूछा कि आखिर तुहार मामा हिन रहाइश कहाँ हुए हमारे? सही बात है मामा जी। तो वह बड़े ताव में कर रहा है कि हमसे कहीं भाई ने कर रहा है कि कहीं सो कहे सिया घोड़ा दिल्ली जाता है। मतलब हमारा बछेड़ा हाँ वो दिल्ली जा रहा है? या तो बड़े अजीबो गरीब बात बता रहा है। घोड़ा कहा था दिल्ली जा, हम कहा तू कसक पायो या? फिर क्या बताया मामा जी? वह हमसे बताई घोड़सवार की एक दिन महाराज पृथ्वीराज आए परमाल के दरबार
और दोनों जने समधी समधी आवे करे। सही बात है मामा जी। तो एक घोड़ा का सवाल महाराज पृथ्वीराज कह दिया। तो महाराज परमाल सोचे कि आखिर हमारे 5 घोड़ा हैं और समधी ही खाली एक घोड़ा तो मांगिन है, 4 तो हमारे खिया है। तो कहीं यह घोड़ा मारे खुशी माँ समधी के नाते दे दी। अरे वाह मामा जी वाह, इतनी सी बात को इतनी देर घुमा फिरा कर इधर उधर से लाकर बात वही पहुंची। आपके कहने का मतलब कि महाराज दिल्ली पर चौहान के पास कोई परधारी बछेड़ा नहीं था और इसलिए उन्हें शौक थी और हमारे महोबे में वो हमारे लाए हुए बछेड़े हैं, 5 परधारी बछेड़े। तो दादाजी ने उनका सम्मान किया और उन्हें एक परधारी बछेड़ा दे दिया। अरे तो इसमें बुराई क्या है मामा जी, आखिर वो हमारे दादाजी के संबंधी है। सही बात है भाई नऊ, बात तो तुहार सोच सही है कि हमारे दादा ही और हमारे दादा के समधी ही। काश अगर मामा जी अगर दादाजी इनकार कर देते, पृथ्वीराज खाली हाथ वापस दिल्ली जाता। लेकिन भाई नऊ, लेकिन क्या लेकिन है हम यह न सोचे हो, अगर यही 5 परधारी घोड़ा न होती तो का ब्रह्मा का ब्याह तुम दिल्ली में कर लेते हो। अरे मामा जी ये तो बात आपकी सही है कि वो 5 बछेड़े के बदौलत हम हर गढ़ पे विजय प्राप्त किए हैं। अगर कहूँ अगर 5 परधारी बछेड़े में से एक बछेड़ा अगर दे ही दिया तो इसमें बुराई क्या है। लेकिन उदल पौनों का हम तुहरे नाव का डंका बाज गा। अब अगर ये 5 परधारी घोड़ा न होती तो का तुम दिल्ली के किला फतेह के बियला के बिया न कह पहुंचो। अब बहनों कहा तहान अगर ये परधारी घोड़ा दिल्ली वाला पृथ्वीराज पाए गवा तो जान लियो उदल कि कबो जिंदगी में। मामा जी आपके कहने का मतलब काश अगर वो हमारा है जंग दुश्मन, जिस वक्त हमने जंग करके उसकी बेटी बेला का विवाह किया और हमारी ये दुश्मनी रिश्तेदारी में बदल गई और भूल गए, लेकिन वो हमारा दुश्मन है। आपके कहने का मतलब काश किसी दिन उसे हमारी दुश्मनी याद आई तो हमारे ही बछेड़े के बलदौलत हमारे मोहब्बत पर चढ़ाई कर सकता है। अगर बछेड़ा वह पाए गवा तो अपने बिटिया के बदला तो ले ही सकता। लेकिन बाबा जी इसलिए हमार तो कहा मानो बहनों तो घोड़ा ना दियो। अब अगर महाराज पृथ्वीराज घोड़ा पाए गए तो जान लियो कि तुहार मूल काट। मामा जी अगर ये बात है, अरे वह पुरान दुश्मन आए तो फिर 5 परधारी बछेड़े में से कोई भी बछेड़ा दिल्ली नहीं जाएगा। और क्या कहा मामा जी, वो बछेड़ा तैयार होकर दिल्ली जा रहा है। तैयार है, लेकिन बहनों बछेड़ा अगर चला गवा तो अब हम जान लियो कि मामा जी अगर दादाजी ने उस बछेड़ा देने का वचन किया, बछेड़ा दे दिया, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि यहाँ से कोई बछेड़ा दिल्ली नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अब गिट्टी पे गिट्टी। अरे तू तो आंधर है, महू का आंधर कह दिया। अब गिट्टी पे गिट्टी बिसे अब चूर पे चूर बैठे। जाओ महाराज तुझसे तो कहा कि घोड़ा दियो और भैनवन से कहा घोड़ा ना दियो। रहा वाला उदल अगर तुहा मूल न कटवाली ना तो हमारा नाम है। और ऊपर जी दादाजी
काश अगर मैं एक घोड़ा न दिया होता हाँ तो हमारे समधी साई को बहुत ही बुरा लगता। बुरा का बड़ी गहरी ठेस पहुंचे। और आप तो जानते हैं, मैं परमाल हूं, मेरे चौखट पर से मुर्दे भी खाली हाथ नहीं जाते। कभी भी नहीं, कभी भी हाँ। नहीं, कभी भी नहीं। आओ हमारा। उधराज, आपके चेहरे पर उदासी कैसी? दादाजी गुस्सा की क्षमा हो। मैं जान सकता हूँ कि ये बछेड़ा इतना सजा कर कहाँ जा रहा है? बस इतनी सी बात। हाँ दादाजी। अरे बेटे वो क्या है ना, मेरे यहाँ चौहान आए थे, उन्होंने बहुत ही चिरौरी मिन्नत किया और कहने लगे कि परमाल भाई तुम्हारी दुआ से मेरे पास सब कुछ है, काश कहीं बदनामी होती है तो एक बछेड़ा के जरिए। उसी वक्त मैंने कहा आप मेरे रिश्तेदार हैं, मैंने एक बछेड़ा उनको दे दिया। दादाजी आपने एक बछेड़ा दे दिया। काबुल में बहुत से बछेड़े हैं। पृथ्वीराज चौहान को अगर बछेड़ी की आवश्यकता थी तो काबुल से ला सकते थे। बेटे दरअसल जब कोई दरवाजे छोटा बन के आए तो उसका अपमान नहीं किया जाता, इसलिए हमने एक बछेड़ा दे दिया तो हर जी किया, हमारे पास फिर तो 4 है। लेकिन दादाजी कई बार पृथ्वीराज और महोबे की जंग हुई और आप जानते हैं कि वो हमारा दुश्मन है। जिस वक्त उसकी बेटी बेला का विवाह किया, उसी समय से आप का वो संबंधी बन गया और ये दुश्मनी रिश्ते में बदल गई। लेकिन दादाजी आप ये क्यों नहीं जानते कि वो हमारा है जन्मजात दुश्मन? मैं सब कुछ जानता हूं महाराज, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि तुम्हारा बाप एक ऐसा व्यक्ति है जिसके दरवाजे से आज तक कोई खाली नहीं गया। अरे वो छोटा बन के हमारे यहाँ आया है, हम उसका अपमान कैसे होने दें, उसे कैसे निराश होने दें? लेकिन दादाजी काश वो हमारा ही बछेड़ा ले जाकर कभी भी हमारे ही बछेड़े के बदौलत हमारे महोबे पर चढ़ाई कर सकता है। ऐसे नहीं है। इसलिए दादाजी मेरा फैसला है कि इस 5 प्रधानी बछेड़ों में से कोई बछेड़ा दिल्ली नहीं जाएगा। तुम बच्चे हो, जज्बाती हो, इंसान की कदर नहीं करना जानते हो। हमने माना कि काश अगर बावनगढ़ में हमारा झंडा फहरा है तो बछेड़ा ही नहीं बल्कि हमारे भुजाओं की ताकत के बछेड़ा क्या चीज है? अरे वो तो कहता तो मैं 5 बछेड़े दे देते, एक ही क्या बात है। और फिर मैं परमाल हूं, तुम्हारा बाप हूं, जबान दे चुका हूं तो वो दिल्ली जाएगा। दादाजी अगर आपने जुबान दिया, वचन दिया है एक प्रधानी बछेड़े के लिए, तो अपना वचन वापस ले लो। ये क्या कह रहे हो उधर आज? हाँ दादाजी ये अपना वचन वापस ले लो, क्योंकि मैंने भी प्रतिज्ञा किया है कि आप महोबे से कोई प्रधानी बछेड़ा दिल्ली नहीं जाएगा। शायद भूल रहे हैं आप, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं महाराज परमाल हूं, जो दे दिया वो दे दिया, अब उसे वापस नहीं लाऊंगा। दादाजी आपने इतना फैसला किया और एक प्रधानी बछेड़े का वचन दिया, प्रधानी बछेड़ा दे दिया, लेकिन आपने ये कभी नहीं सोचा कि उन प्रधानी बछेड़ों पर अधिकार किसी और का भी है। आप ये क्यों भूल गए कि वो प्रधानी बछेड़ा हम दोनों भाई के लाए हुए हैं, जिन पर अधिकार हमारा है।
वो परधारी बछेड़ा क्या कहा, हम दोनों भाई के लाए हुए। मेरा कुछ नहीं है, मैं तेरा बाप हूं। कुछ नहीं है मेरा। शायद तू ये भी भूल गया कि काश वो बछड़ा तेरे है तो राजधानी हमारी है। अगर मेरा अपमान हुआ एक बछेड़ा के लिए, बछेड़ा तेरा है तो राजधानी मेरा है। बेहतर होगा कि उस बछेड़े को ले ले और दफा हो जा मेरे राजधानी से। काश अगर जहां तक मेरी राजधानी है तू भोजन कर तो गऊ का मांस खा, गऊ का मांस, पानी पी तो गऊ का रक्त पी, कर तो अपनी मां के सेठ पर। दादाजी बात अगर ये बात है कि राज जहां तक महोबे की राजधानी है वहां पर आपका अधिकार है, तो आपने जो कसम दिया कि अगर आपके राजधानी में कहीं खाना खाऊं तो गऊ का मांस, पानी पीऊं तो गऊ का खून, ये बात है तो दादाजी मैं आपके बछड़े लेकर अपना परिवार सहित ये शिवंत आपकी राजधानी को त्याग कर चलो जाओ, चले जाओ। इसी वक्त काल का बच्चा, काल का बच्चा और मुझे अरे रुकना, तू कहाँ जा रहा है? जहाँ माँ भैया गए हैं वहीं नमो जा। तुझे कौन सी परेशानी है यार? परेशानी तो कौनो नहीं ना, लेकिन जहाँ उदल अवाला पानी न पी है वहाँ रुपना पानी न पी है। चले जाओ, बेहतर होगा कि निकल जाए यहाँ से। चले जाओ, जाओ। न रही हो आराम भरोसे जी, यहाँ की देखभाल तेरी जिम्मेदारी पर है। जैसे आपकी आज्ञा। मैं चलता हूँ, थोड़ी देर मुझे तन्हाई चाहिए क्योंकि दिमाग बहुत डिस्टर्ब है। क्यों नहीं? समझ रहा है? जी जी। बड़े भैया आपने देखा दादाजी को, वो दुश्मनी भूल बैठे, शायद दादाजी को ये ज्ञान नहीं है वो हमारा दुश्मन है, लेकिन दादाजी ने जो हमें कसम दी है मैं इस महोबे की राजधानी त्याग कर चला जाऊंगा। अब कहाँ जाऊं भैया? रोबल, रोबल क्या हुआ? तुम कहाँ जा रहे हो? रोपन भाई आगे बढ़ो। देखिए दादाजी ने हमें और हमारे परिवार को ये महोबे की राजधानी छोड़ने को कहा है, आपको तो कुछ नहीं कहा। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो बताओ दादाजी की सेवा कौन करेगा? दादाजी की सेवा हुआ चाहे ना हुआ, हम जिंदगी में सेवा तुम्हारा सबका की नहीं, ना 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 सबसे सेवा करते चले आए नहीं। आप बड़े कोई गो तो तुम काम छोड़ के कहू नहीं पाओ। लेकिन रोपन भाई दादाजी को कोई तकलीफ होगी तो इसलिए तुम मेरा कहना मानो, तुम हमेशा दादाजी की सेवा करो। ऐसा करो, तू भाई हम कल सल्फास खवा दो, मर जाए। रोपन हम जाब लो, जहाँ तुम जाइयो वहीं रुपना जाइए, चाहे जौन हो जाए, चाहे मुँह में आग लगे। बस बस रोपन भाई, अगर ये बात है तो ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। जाओ भाभी, बचला और फुलवा, राजकुमारी इंदल सबको लेकर आओ, क्योंकि हमें इसी वक्त बहुत कुछ करना है।
भाभी, ये सावन भादों की अंधियारी रात, देवर जी हर तरफ से काली घटा घेर रखी है और रिमझिम रिमझिम छोटी छोटी बूंदों की बरसात हो रही है। लेकिन हुआ क्या, जो आज सभी को इकट्ठा भाभी, हुआ है। क्योंकि दादाजी एक परधारी बछेड़ा दिल्ली पर चौहान को दिया, और भाभी आप जानती हैं कि वो हमारा दुश्मन है। हाँ, और कभी भी अगर वो बछेड़ा लेकर गया तो हमारे ही बछेड़े की बदौलत कभी भी महोबे पर चढ़ाई कर सकता है। ये तो सत्य है। लेकिन दादाजी को शायद ये बात का ज्ञान नहीं है। वो रिश्ता क्या हुआ, अपनी दुश्मनी भूल गए। जब मैंने रोका तो दादाजी ने कहा वचन दिया है। तैश में आकर ये बात मेरी जुबां पर आ गई कि दादाजी आप किसी से सलाह नहीं लिया, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि ये परधारी बछेड़ा मेरे दोनों भाई के लाए हुए हैं और इन पर अधिकार हमारा है। उसे दादाजी क्रोध में आकर ये कहते हैं कि अगर पांचों परधारी बछेड़ों पर अधिकार तुम्हारा है तो जहां तक महोबे की राजधानी है उस पर अधिकार हमारा है। और उन्होंने कहा अपना परिवार और पांचों परधारी बछेड़े लेकर हमारी राजधानी से निकल जाओ। हमारी राजधानी के अंदर अगर कहीं भी खाना खाओ तो गऊ का मांस, पानी पियो तो गऊ का खून, अगर कहीं पर आराम करो तो वो सेक माप है। अगर ऐसी बात है देवर जी, तो जहाँ आप लोग वहाँ हमारा परिवार। चलो, अगर इस राज्य में अन्न जल नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, हम कहीं और प्रस्थान करते हैं। हाँ भाभी, चलिए। मुख मोड़ चले नाता तोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। मुख मोड़ चले नाता तोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। चली ना कुछ हुए, रास्ते में अपने बहनवन से मिली और कहीं कौनो बात नहीं ना महाराज परमाल निकाल दी। लेकिन बहन रही राजधानी चल उड़ी जा, चल उड़ी जा रे पंछी के बुए बेसुआ बेगाना। चल उड़ी जा रे पंछी के बुए बेसुआ बेगाना। मामा जी, हाँ बहनऊ, का बताई हमसे देखा देख नहीं लो, कौनो बात नहीं ना। खैर महाराज परमाल तुम्हें बहनऊ जरूर निकाल दे, लेकिन ये मामा तुहा अपने बहनवन का दिल से नहीं निकाल। बहनऊ चलो, इतनी बड़ी राजधानी हो रही है, और चलो वही माँ जैसे हमार बेटवा भई रहा थी वैसे भैनऊ तू हो। बाबा जी, आप शायद नहीं जानते कि ये आपकी वरई भी महोबे की ही राजधानी में पड़ती है। हाँ। और दादाजी का कहना है कि जहां तक महोबे की राजधानी है वहां तक हम रुक नहीं सकते हैं।
महाबी की राजधानी हमें त्यागने के लिए कहा है, इसलिए मामा जी आप तो वरई में नहीं जा सकता। यानी कहन की हियार रहे हो ना का भनऊ चल के अच्छा जल पानो तो कह सकत। नहीं मामा जी, है पिताजी ने कहा था कि अगर हमारे राज्य में पानी पियो तो गऊ का रक्त पियो, अगर खाना खाओ तो गऊ का मांस खाओ। इसलिए हम इस राज्य में ना ही खाना खा सकते हैं ना ही पानी पी सकते हैं। वाह भनऊ, तो क्या मतलब तुम चलबो ना? नहीं मामा जी, जहां तक ये राज करता है वहां तक हम आखिर रुक नहीं आखिर सकते। भनऊ तुम हमारे घरे न चलबो अब पानी न पीबो तो आखिर जाबो कहाँ? भनऊ जे बहनो बौनो गलमा तुहा तो दुश्मनी है, हमें तो यह चिंता खाए। हमारे सबके खातिर दुनिया मारी है का? चल रे रुपना छाल हा उदल न जई है, चल तू हिन चल। हाँ हम तो ना जा। चलो कोनो बात नहीं ना, तू न जाओ बड़कई पतोहवा बड़ी हमार सेवा की हो पतुआ। जब हम चाहे जब आवत रहे घरे तो हमें बढ़िया गोझा बना के खवावत रहे पतोहू। आखिर अब तुम चली जाई हो तो यह गोझा हमें बना के खवाए। चलो पतुआ चलो, तू ही रहो, जा दियो इनका सबका। मामा जी आप कैसी बातें करते हैं? आप जानते हैं कि जहाँ हमारे स्वामी और हमारे देवर जाएंगे वहाँ मैं भी जाऊंगी, क्योंकि अगर पति जी मेरे साथ रहेंगे तो मैं अकेले चलकर आपके घर पे क्या करूंगी? मामा जी हमें क्षमा सही करें। कहो पतोहू, हिंदुस्तान के नारी है भाई, पति तो परमेश्वर होते हैं। अरे छोटकई पतोहवा बड़कई मान लियो ना ही कह दी कौनो बात नहीं ना, लेकिन फरा गुलियला तुम हमें बहुत बना के खवाया हो पतोहू। तुहन चलो रहो और जो ये लौट के आई है तो उसके बाद चली आओ भाई। मामा जी शायद पर कि आप ये नहीं जानते हैं कि मेरे स्वामी बहुत जिद्दी हैं। जो कुछ वो कहते हैं वही मैं करती हूँ और जो वो कहेंगे वही मैं करूँगी। हाँ मामा जी सही कहो बतुआ, जय हो तुम सब ही मनी हो ना। अरे एक नाती है नान भरे के दूध मुहा नाती लिए कहाँ जाइए? अरे नतियवा चल तू रहे ये घामे छाहे में का करेगा इनके सबके साथ है, तुम परेशान हो। दादाजी जहाँ मेरी माता जी और हमारे पिताजी जाएंगे वही मैं भी जाऊंगा। वाह भैया एक पीछी के नौ आला। छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह भैया। हो रुपना, अरे कही थे तुम चल ना कुछ हुए तो कम से कम हम बुढ़ापा का ख्याल तो करबे। मामा हमाना रूपन उपास वह तो जानते हैं। हमाना रूपन चाहे मरी 100 दिन भूखन मार करी जूतन। हम तुम्हारे घरे जाई शरबते ममूस मार मिला के दे सुनन ठी जाई। हम घूरे परे रहा लेकिन तुम्हारे डुढ़े पना जा। कौनो बात नहीं न जाओ। अच्छा भैनऊ हम मान गए, हम तो बड़े हमदर्द रहें, बहुत कहा सुना, लेकिन हमारा बात ये कौन भैने मानी न भैया मानी न नाती मानी। आखिर तुम जाबो कहाँ? मामा जी इस समय मैं रिजकर जाऊंगा। अच्छा अपने उसके अलावा और कोई ठिकाना मेरा नहीं है मामा जी। यानी अपने दोस्त लाखन खिया जी।
हाँ मामा जी, खैर कोनो बात नहीं ना, क्योंकि वो तो महोबे की राजधानी से अलग है। हाँ हाँ बात तो भैनऊ सही कहो मामा जी ठीक है। आखिर ज्यादा आंसू मत बहाओ मामा जी, नहीं आप बीमार पड़ जाओगे। अरे आप भैनऊ वापस जाइए और हम लोग जा रहे हैं। अरे ठीक है भैनऊ। मामा अरे रुपना हम जाए तो है, जो तू से कहा रुक जा तो तू कहा थे हम ना रुक। नहीं हम तो नहीं रुकमा, हम जाए तो है, लेकिन तुम अपनी करनी में कसर न रखो। नहीं भैनऊ का करिए तने मोहब्बत में रोई थी। भगवान करिए जहां मेहरवा राणे हुए। वाह आखिर जइहो तो फिर हमारी बहनिन किया। आखिर चलो कोनो बात नहीं ना, चलो वो हमारा बहने हैं, देखा जाए गिट्टी पे गिट्टी